हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ये काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। आपको एग्ज़ाम 2024 के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, विस्तृत रूप से आपको जानकारी दूंगा। रोलेट एक्ट के उद्देश्य क्या थे। आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा कि रोलेट एक्ट के उद्देश्य क्या थे और गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया था, यानी महात्मा गांधी ने इसका विरोध क्यों किया था। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिए कि रोलेट एक्ट के उद्देश्य क्या थे, गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया था। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि जो रोलेट एक्ट था, ये कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया क्यों गया था। तो देखिए, रोलेट कानून बनाने का ब्रिटिश सरकार का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था कि उस समय हमारे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई थी। सभी लोग अपने देश को आज़ाद करने के लिए, यानी हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए एकजुट होकर विद्रोह जहाँ तहाँ करने लगे थे। इस विद्रोह से परेशान होकर जो हमारा ब्रिटिश सरकार थी, वह एक कानून बनाया था और इस कानून को हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस कानून के कुछ ऐसे नियम थे कि उसे आपको जान करना हैरानी होगी कि ब्रिटिश सरकार ने कैसे इस विद्रोह को दबाने के लिए ये जो रोलेट कानून था उसने बनाया था। और उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में जो ये क्रांतिकारी गतिविधियां पनप गई है या क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है, उसको किसी भी हालत में समाप्त करना, रोकना। इसी उद्देश्य से रोलेट कानून को बनाया गया था, जिसका विरोध गांधी जी ने किया था। उस विरोध को भी हम जानेंगे कि गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया था। चलिए हम लोग इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। आप इसे अपने कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देख लेते हैं कि रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को, ये जो डेट है ना, थोड़ा 19 मार्च ये कहीं कहीं अलग भी है, लेकिन 1919 ये सन सही है, को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन, ये ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। ओके, रोलेट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इस कानून की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड को विजय हुई थी। इस समय ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट की घोषणा किया था। अब चलिए इसको थोड़ा उद्देश्य को देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, देखिए नंबर 1 में बोला जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। यानी किसी भी भारतीयों को वो बिना मुकदमा चलाए हुए जेल में बंद कर सकते थे, और कोई भी, माने उसके घर वाले, कोई भी, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया था कि वह उसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त कर सके सरकार से। चलिए 2 नंबर, राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना किया गया। एक अलग न्यायालय भी बनाया गया जो राजद्रोह, यानी जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए। 3 नंबर, मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये फैसला होने के बाद अगर जो उस न्यायालय में जो फैसला हो जाता था, जो अलग न्यायालय बनाया गया था, उसके बाद वो कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते थे। ओके, और देख लेते हैं
4 नंबर, राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। ओके। 5 नंबर, सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता की अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास में दे या देश से निष्कासित कर दे। निष्कासित का मतलब होता है कि देश से बाहर निकाल देना। ओके। प्रेस का भी अधिकार छीन लिया गया। वास्तव में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देना चाहती थी। इस कानून द्वारा वह चाहती थी कि भारतीय व्यक्ति की राजनीतिक आंदोलन में भाग न ले। ओके। उसका बस एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरह कोई भी भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग न ले, ताकि उनका इसी तरह राज्य भारत में चलता रहे और वो भारत का शोषण बेरोक टोक करते रहे। इसी उद्देश्य से उन्होंने रोल एक्ट कानून को बनाया था और रोल एक्ट कानून का विरोध गांधी जी ने किया था। देखिए, गांधी जी ने किया इसका विरोध। इस कानून के पास होने के बाद विशेष रूप से गांधी जी ने इस कानून की आलोचना की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि केवल एक या कुछ लोगों द्वारा किए गए अपराध के लिए लोगों के एक समूह को दोषी ठहरा कर उन्हें सजा देना नैतिक रूप से गलत है। गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इसे समाप्त करने के प्रयास में अन्य नेताओं के साथ मिलकर 6 अप्रैल को हड़ताल का आयोजन किया। हड़ताल वह विरोध है जहां भारतीयों ने सभी व्यवसाय स्थगित कर दिए और ब्रिटिश कानून के प्रति अपनी नफरत दिखाने के लिए उपवास किया। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस हड़ताल आंदोलन को रोल एक्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस आंदोलन ने अहिंसा के रूप में शुरुआत की थी। थोड़ा अहिंसा को मैं डिस्कस कर देता हूं कि अहिंसा होता क्या है। देखिए, अहिंसा का मतलब होता है कि बिना किसी मारपीट का, बिना किसी आगजनी का, बिना किसी लड़ाई झगड़े का शांतिपूर्वक आंदोलन करने को ही अहिंसा कहा जाता है। ओके। शुरुआत की थी, किंतु इसके बाद में इसने हिंसा एवं दंगे का रूप ले लिया, जिसके कारण गांधी जी ने इसे खत्म करने का फैसला किया। दरअसल एक तरफ लोग दिल्ली में हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ पंजाब एवं अन्य राज्यों में तनाव का स्तर बढ़ने के कारण दंगे भड़क उठे और कोई भी उस समय अहिंसा का मार्ग नहीं अपना रहा था। माने अहिंसा का मार्ग सभी छोड़ के हिंसा का मार्ग में लग गए थे। माने जहाँ तहाँ आगजनी, जहाँ तहाँ मार पिटाई, जहाँ तहाँ तोड़ फोड़, जिसके चलते गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्य द्वारा इसे बंद करना पड़ा। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा कि किस तरह से गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया था और इसका विरोध किया था। इसके अलावा आपने रोलेट एक्ट के उद्देश्य के बारे में भी जाना। ओके, तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।